मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ओम सूर्य देवाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं खास राशिफल वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर आए हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं और हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि यह खबर आपके जीवन में खुशियों की बौछार कर देगी। यह ऐसा वरदान है जो हर किसी को नहीं मिलता। यह सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनके जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला होता है। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आने वाले हैं। आपके घर में खुशियों का माहौल रहेगा और यह खबर सुनकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। यह समय आपके जीवन का सबसे भाग्यशाली समय होगा जिसमें कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, इसलिए इसे हल्के में न लें। लेकिन इस बीच आप लोगों को बस सकारात्मक सोचना होगा और अपने कार्यों को पूरी मेहनत और ईमानदारी से पूरा करना होगा। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे पल बिताएं और रिश्तों को मजबूत बनाएं। यदि आप इस समय को सही दिशा में उपयोग करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको इसका बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। अगले 24 घंटे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस दौरान किए गए कार्य आपके भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि यह शुभ अवसर आपके जीवन में ढेरों खुशियां और समृद्धि लेकर आए। हम हर दिन आपकी भलाई के लिए मेहनत करते हैं और आपको उपयोगी जानकारियां प्रदान करते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। इसी प्रयास के बदले में हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनें। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ें और आगे भी हमारे साथ बने रहे। अब आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसे सुनकर आपका मन खुशी से झूम उठेगा। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में एक अहम मोड़ ला सकते हैं। यह समय इतना खास होगा कि इसे आप हमेशा याद रखेंगे। यह समय आपके जीवन को एक नई दिशा देने और आपके भविष्य को उज्जवल बनाने में मदद करेगा। आप सोच रहे होंगे कि यह खुशखबरी क्या हो सकती है। तो दोस्तों, यह अलग अलग रूप में आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि आपकी मेहनत रंग लाए और आपको प्रमोशन मिल जाए या सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए। अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह मौका आपके सपनों को हकीकत में बदलने का हो सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो परीक्षा में शानदार अंक प्राप्त कर सकते हैं, जिससे माता पिता और शिक्षक आप पर गर्व महसूस करेंगे। यह समय उन लोगों के लिए भी खास हो सकता है जो किसी नए अवसर की तलाश में हैं। शायद आपको ऐसा अवसर मिले जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। लेकिन दोस्तों, यह खुशखबरी केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। हो सकता है कि किसी महान गुरु का आशीर्वाद आपको मिले, जिससे आपके जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा आए। यह भी संभव है कि कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करे जो आपके दिल को सच्ची खुशी से भर दे। इस समय को बेकार न जाने दें, बल्कि इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करें। खुद पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताएं, अच्छे कर्म करें और जरूरतमंदों की मदद करें। यह समय आपको अपार खुशियां देने के लिए तैयार है, बस आपको इसे अपनाने की जरूरत है। याद रखें, यह समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत जाने दें। अगर आप इस अवसर का सही उपयोग करेंगे तो आपका जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। यह समय आपको वह सब कुछ दे सकता है जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस सुनहरे अवसर को अपनाने के लिए, क्योंकि सूर्य देव और महादेव दोनों मिलकर आप लोगों को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ अपनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यह खुशखबरी आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर दे। दोस्तों,
हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अब समय आ गया है जब आप रंग से राजा बनने वाले हैं। लेकिन इस सफर में जो रुकावटें आई हैं, उन्हें समझना और उनका सही समाधान जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपने अब तक अपने जीवन में कई मुश्किलें देखी हैं। जो पैसा आप मेहनत से कमाते हैं वह इधर उधर खर्च हो जाता है और आप उसे बचा नहीं पाते। किसी न किसी वजह से आपकी बचत खत्म हो जाती है और आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी दस्तक दे देती है। ऐसा लगता है जैसे समस्याओं की एक लंबी कतार लगी हो जो आपके जीवन में खुशी को आने ही नहीं देती। आपने कई बार दिल से खुश रहने की कोशिश की, लेकिन हालात ऐसे बने कि खुशी आपके जीवन में ज्यादा देर टिक नहीं पाई। साथ ही लोग भी आपको बार बार परेशान करते रहते हैं। आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की जाती और आपकी बातों को मजाक में उड़ा दिया जाता है। आपके जीवन में ऐसे कई दिन आए हैं जब आप अकेले बैठकर अपने आंसुओं को छुपाते रहे, लेकिन कभी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पाए। लेकिन दोस्तों, अब वह समय खत्म होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन की हर परेशानी का ऐसा समाधान लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखा तो आपकी सभी परेशानियां 100% जड़ से खत्म हो जाएंगी। यह समाधान उन समस्याओं को खत्म करने वाला है जो कई वर्षों से आपके जीवन में अड़चनें पैदा कर रही हैं। दोस्तों, यह कोई सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को भूलकर भी इग्नोर न करें और इसे पूरा देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह समाधान क्या है? दोस्तों, यह समाधान उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने से जुड़ा है जो आपके जीवन में अड़चनें पैदा कर रही हैं। यह उपाय आपके भाग्य को मजबूत करेगा और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक महत्वपूर्ण बात है। अगर आप सच में अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाना चाहते हैं, तो महादेव और सूर्य देव को सच्चे मन से याद करें। जो भी सच्चे भाव से कमेंट में ओम सूर्य देवाय नमः हर हर महादेव लिखेगा, भगवान उनकी झोली कभी नहीं रहने देंगे। याद रखें दोस्तों, जिनके ऊपर ईश्वर का हाथ होता है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाबा का आशीर्वाद आपके जीवन की हर समस्या को दूर कर देगा और आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए अपनी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए। यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। इसे पूरी तरह देखना और बताए गए उपायों को सही तरीके से अपनाना आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जब भी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तभी अचानक से परेशानियां आपका रास्ता रोक लेती हैं। जब भी आपको आपकी मेहनत का फल मिलने लगता है, तो कोई ना कोई रुकावट आकर सब कुछ उलट पलट कर देती है। ऐसा सिर्फ बाहर के दुश्मनों की वजह से नहीं होता, बल्कि आपके अपने ही घर परिवार और आसपास के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो ऊपर से तो आपके बहुत करीब नजर आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ें, खुश रहें या अपने सपनों को पूरा करें। इन लोगों का मकसद बस यही होता है कि आपको हर हाल में नाकामयाब देखना और आपकी खुशियों को छीन लेना। आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने जीवन में कई बार दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान किया है। आपने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और अपने हिस्से की खुशियां भी दूसरों को दे दी। जब भी किसी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो आपने बिना सोचे समझे उसकी सहायता की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उन्होंने आपकी भावनाओं की कभी कद्र नहीं की। आप सच्चे दिल से प्रेम और सम्मान देते हैं, लेकिन बदले में आपको वही प्यार और सम्मान नहीं मिला। आपने अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां देखी हैं जब आपको अपने ही लोगों से घाव मिले हैं। जिनके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, वही लोग आपको वक्त आने पर भूल गए। आपने अपने आंसू छुपाकर दूसरों की खुशियों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन उन लोगों ने आपकी भावनाओं को समझना तो दूर, आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया।
आपने कई बार दूसरों की मदद ऐसे समय में की जब आप खुद तकलीफ में थे, लेकिन फिर भी आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सहनशीलता और आत्मसम्मान है। आप किसी भी हालात में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते हैं। चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, आप कभी झुकना पसंद नहीं करते। आपने हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने हौसले को कमजोर नहीं होने दिया। यही वजह है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं और अपनी मेहनत से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। आपके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना पलता रहता है। आप आत्मनिर्भर बनने की चाह रखते हैं और इसके लिए लगातार प्रयास भी करते रहते हैं। हालांकि इस सफर में आपको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और आपकी जिंदगी में वह वक्त आने वाला है जब आप अपने सभी सपनों को सच होता देखेंगे। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ उस व्यक्ति से जुड़ जाते हैं। आप उनके हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं और उनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपकी सच्ची भावनाओं की कद्र नहीं करता और आपके दिल को ठेस पहुंचाता है। आपने कई बार अपने दिल की बात खुलकर सामने रखी, लेकिन बदले में आपको सिर्फ दर्द और निराशा ही मिली। फिर भी आप उस दर्द को अपने दिल में दबाए रखते हैं और दूसरों के सामने कभी जाहिर नहीं होने देते। आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। आपने कई बार ऐसे लोगों की मदद की है जो उस समय बहुत जरूरतमंद थे, लेकिन बाद में उन्होंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। फिर भी आपने कभी किसी को तकलीफ में नहीं देखा और हमेशा उनके लिए आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि कई बार आपकी दयालुता और दूसरों के प्रति आपका प्यार ही आपको नुकसान पहुंचाता है। दूसरों की भलाई के चक्कर में आप अपने जीवन में कहीं पीछे छूट जाते हैं और सफलता से भी दूरी बना लेते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में थोड़ा बदलाव लाएं। दूसरों की भलाई करते हुए आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। आपने अब तक सबके बारे में सोचा है, अब अपने बारे में भी सोचने का समय आ गया है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपकी अच्छाई का आशीर्वाद आपको हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति देगा। जब इंसान सच्चा होता है और दूसरों की भलाई में अपना जीवन लगाता है, तो ईश्वर भी उसकी मदद करने में पीछे नहीं रहता। शनिदेव आपकी हर परेशानी को दूर करने के लिए तैयार हैं और जल्द ही आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। आपकी राशि के जातक किसी भी हालात में झुकना पसंद नहीं करते हैं। आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना करने को तैयार रहते हैं। जब आप किसी चीज को अपने मन में ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है जो आपको जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपका धैर्य और आत्मविश्वास आपको बहुत जल्द एक बड़ी कामयाबी दिलाने वाला है। दोस्तों, आपकी मेहनत और सच्चाई अब रंग लाने वाली है। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपकी हर छोटी से छोटी मेहनत का बड़ा से बड़ा परिणाम मिलने वाला है, लेकिन आपको इसके लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने कर्म और वचन को जितना हो सके साफ और शुद्ध रखें। किसी के प्रति मन में बुराई ना लाएं, क्योंकि अब आपके अच्छे और बुरे कर्मों का फल शनिदेव आपको देने वाले हैं। कल शाम से आपकी कुंडली में शनिदेव की पूर्ण कृपा दृष्टि बरसने वाली है। इसके बाद आपके जीवन में धीरे धीरे खुशियां दस्तक देने लगेंगी। जो काम अब तक रुके हुए थे वे तेजी से पूरे होने लगेंगे। आपको धन, मान सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा मिलने लगेगी। लेकिन दोस्तों, यह सब तभी संभव होगा जब आप अपने मन, वचन और कर्म को सही मार्ग पर चलाएं। आपको अपने विचारों में संयम रखना होगा और गलत संगत से दूर रहना होगा। आपको किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं पालना है। शराब, जुआ या किसी भी गलत आदत में शामिल ना हो। किसी के प्रति बुरी नजर ना रखें, किसी का बुरा ना सोचें और ना ही किसी को बुरी दृष्टि से देखें। आपका जीवन जितना साफ सुथरा होगा, शनिदेव की कृपा उतनी ही तेजी से आपके जीवन में असर दिखाएगी। अपने मन की हर भावना को संयमित रखें और अच्छे कर्म करते रहें। शनिदेव आपके पिछले कर्मों का कई गुना फल देने वाले हैं।
जिससे आपकी परेशानियां खत्म होने लगेंगी और सुख शांति का नया दौर शुरू होगा। अब समय आ चुका है जब आपके हर दुख का हिसाब समय स्वयं आपको देगा। आपकी भावनाओं की कद्र की जाएगी और समाज में आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन शनिदेव अब आपके भाग्य को बदलने जा रहे हैं। कई सालों के बाद आपकी कुंडली में ऐसा राजयोग बना है जो आपको रंग से राजा बना देगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होने लगेगी। शनिदेव की कृपा को बनाए रखने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और छायादान अवश्य करें। 11 शनिवार तक यह क्रिया करें और साथ ही ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप भी करें। अगर संभव हो तो अपने घर के पूजा घर में भी सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार घटित होंगे और आपके काम धंधे में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। जिन लोगों को नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें भी अब अच्छी जगहों से ऑफर मिलने लगेंगे। आपके जीवन में आय के नए नए स्रोत खुलने लगेंगे और ऐसे मौके मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि आपको अपने कर्म सच्चे मन से करने होंगे। आलस या लापरवाही बिल्कुल ना दिखाएं। अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करें। जब आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो शनिदेव आपको विशेष सफलता दिलाएंगे। आपके मार्ग में अब कई सफलता के अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस समय आपको विशेष रूप से महिलाओं का सम्मान करना है। भूल कर भी किसी महिला का अपमान ना करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर कोई महिला आपका अपमान कर भी दे, तब भी आप पलटकर उसका अपमान ना करें। हो सकता है वह महिला स्वयं शनिदेव के द्वारा आपके जीवन में भेजी गई परी हो, जो आपकी परीक्षा ले रही हो। पैसे और निवेश से जुड़े फैसले भी आपको बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। किसी बड़े निवेश में हाथ डालने से पहले अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। भले ही नुकसान की संभावना कम हो, लेकिन गलत निवेश से बचने के लिए सही मार्गदर्शन लेना आवश्यक होगा। अगर आप सतर्क रहेंगे और समझदारी से फैसले लेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन मजबूत होती चली जाएगी। आपकी आय के नए स्रोत खुलेंगे और धन लाभ के ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। अब बस जरूरत है सच्चे मन से प्रयास करने की और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने की। शनिदेव आपके साथ हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। आपको बस अपने अच्छे कर्मों को बनाए रखना है और गलत रास्ते से बचकर आगे बढ़ना है। जब आप सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो आपको हर मोड़ पर सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपके रुके हुए कामों में अब तेजी आने वाली है और जल्द ही सारे कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे। खासकर प्रेमियों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित होगा। यदि आपके प्रेम में किसी प्रकार की रुकावटें आ रही थीं, तो अब वे दूर हो जाएंगी और आपके प्रेम को उसकी मंजिल मिल जाएगी। दांपत्य जीवन में भी यदि किसी प्रकार की समस्या या तनाव चल रहा था, तो वह भी शनिदेव की कृपा से धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और आपके वैवाहिक जीवन में फिर से सुख शांति का संचार होगा। हालांकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि अपने जीवन साथी की भावनाओं और मन की बातों को समझने की कोशिश करें। उनके प्रति सम्मान और प्यार बनाए रखें, नहीं तो जीवन सुख से वंचित हो सकते हैं। शनिदेव का आशीर्वाद तभी बना रहेगा जब आप अपने रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखेंगे। शनिवार के दिन विशेष रूप से कुछ उपाय करने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है। आटा और शक्कर मिलाकर काली चींटियों को खिलाएं। इससे आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। इसके अलावा काला तिल, काला कपड़ा, कंबल और लोहे के बर्तन गरीबों को दान करें। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और चने खिलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। जो व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उन पर शनि का दोष कभी असर नहीं करता और अन्य ग्रहों के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते रहे। शनिदेव दान पुण्य करने वालों पर विशेष कृपा रखते हैं। काले चने, काले तिल, उड़द की दाल
और अच्छे कपड़े गरीबों को दान करने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनिवार को काले कुत्ते, काली गाय और काली चिड़िया को दाना खिलाने से शनि ग्रह की क्रूर दृष्टि दूर होती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। मछलियों को दाना डालने और चींटियों को आटा खिलाने से नौकरी में तरक्की मिलती है। शनिवार के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन शनि से संबंधित चीजें खरीदने से बचना चाहिए, जैसे लोहे का सामान, कोयला, तेल या उड़द की दाल। इन चीजों को खरीदना अशुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन धन उधार देने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार को दिया गया उधार पैसा कभी वापस नहीं आता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और किसी भी प्रकार की अनैतिकता या छल कपट को सहन नहीं करते। बुजुर्गों और असहाय लोगों का अपमान करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं और उनकी क्रूर दृष्टि का सामना करना पड़ता है। अगर आपने किसी से उधार लिया है और जानबूझकर उसे वापस नहीं कर रहे हैं, तो इससे शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शनिदेव सूरज से काले हैं और उन्हें काला, नीला जैसे गहरे रंग अत्यधिक पसंद हैं। इसीलिए शनिवार को डार्क रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। मित्रों, अगर आप अपने नए घर का निर्माण करवाने की योजना बना रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि इसे साकार करें। आपके सपनों का आशियाना अब बनने वाला है, जहां पूरे परिवार की खुशियां बसेंगी। लेकिन दोस्तों, खास तौर पर आपको अपनी संतान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। खासकर जो संतानें युवावस्था में हैं, उनकी संगत कैसी है, वे कहां उठ बैठ रही हैं, किससे मिल रही हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी है। घर की लड़कियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि कोई बड़ी अनहोनी घट सकती है। यदि आप सतर्क रहेंगे तो संभावित परेशानी से बच सकते हैं। ग्रहों की चाल स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि जीवन में कब क्या होगा, कैसे होगा, इसका अंदाजा लगाकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारा काम आपको समय समय पर सही मार्गदर्शन देना है, ताकि आप अपने भविष्य को सुरक्षित और सफल बना सकें। भाई बहनों के बीच पैसों को लेकर जो विवाद चल रहे हैं, उन्हें भी अब सुलझाने का समय आ गया है। यदि आपने अपनी बहन के ससुराल वालों से पैसे उधार लिए थे, तो अब उन्हें वापस करने का सही समय है। आपने जो वचन दिया था, उसे निभाना बहुत जरूरी है, अन्यथा इससे आपकी साख पर असर पड़ सकता है। वचन निभाना आपके जीवन में शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यक है। खान पान का विशेष ध्यान रखें, तला भुना खाने से बचें और जितना हो सके पौष्टिक आहार लें। आपकी वाणी भी इस समय आपके विवादों की वजह बन सकती है, इसलिए बोलने में संयम रखें। किसी से भी कठोर या अपमानजनक शब्द ना बोलें। याद रखें, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। अगर आपने भी ऐसा किया, तो फिर आप में और उस व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अब शनिदेव की कृपा आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाली है। बस आपको अपने कर्म, वचन और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना है। अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे और सच्चे मन से कर्म करते रहेंगे, तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित है। मित्रों, इस समय आपके जीवन में बहुत ही शुभ और मंगलकारी परिवर्तन होने वाले हैं। माता पिता की सेवा का सौभाग्य आपको मिलने वाला है। अगर आप उन्हें 4 धाम यात्रा पर भेजने का मन बना रहे हैं, तो निस्संदेह यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करेगा। जब आपके माता पिता यात्रा से लौटेंगे, तो उनका स्वागत ढोल ताशों के साथ करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा और घर का वातावरण पवित्र और मंगलमय हो जाएगा। दोस्तों, इस बात को आपको याद रखना चाहिए कि जीवन में की गई गलतियों का पछतावा करना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही असली सफलता का मंत्र है। अगर आपने अपने पिता की बात पहले नहीं मानी थी और इससे आपको बड़ा नुकसान हुआ, तो अब समय आ गया है कि आप उनके कहे अनुसार चलें। इस समय आपके पास और कोई नुकसान सहने की क्षमता नहीं है, इसलिए अपने पिता के मार्गदर्शन को अपनाएं और सही दिशा में आगे बढ़ें। मित्रों, यदि आप किसी धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह समय अत्यंत शुभ है। खासकर यदि आप मंदिर जाने का विचार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बाबा ने आपको बुलावा भेजा है।
बाबा के आशीर्वाद से आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा और सभी रुके हुए कार्य सफल हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो होता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है, इसलिए विश्वास बनाए रखें। दोस्तों, अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा दिल चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि जहां दिमाग लगता है उस जगह कभी भी दिल नहीं लगाना चाहिए, और जहां दिल लगे वहां भूल कर भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस बात से आप कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों, दिल सच्चे प्रेम को देखता है। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करें। अगर दोनों चीज कहीं भी एक साथ लग जाती है, वहां रिश्ते 100% बिगड़ते ही है। इसलिए रिश्तों में प्रेम और विश्वास बनाए रखें। मित्रों, इस समय का भरपूर लाभ उठाने का समय है। आपके जीवन में आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाली है और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। जिन जिन लोगों से आपने कर्ज लिया था, अब उन्हें लौटाने का समय आ गया है। इस समय आप व्यवस्थित तरीके से चीजों को सुलझाएंगे और हर मामले में सफलता मिलेगी। युवा वर्ग इस समय अपने भविष्य को लेकर ज्यादा गंभीर और सक्रिय रहेगा। अगर आपने कोई पुरानी समस्या को लेकर चिंता की हुई है तो वह दोबारा उभर सकती है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। किसी मित्र के सहयोग से धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मित्रों, आपके व्यापारिक कार्यों में सुधार आएगा और आपका काम करने का जुनून आपको सफलता दिलाएगा। साझेदारी में काम करने वालों को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी ताकि किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। किसी भी ऑनऑफिशियल यात्रा पर जाने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति और मौसम की अनुकूलता जरूर जांच लें, ताकि यात्रा सुखद और सफल हो सके। वाहन या किसी महंगे उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। उधार दिया हुआ पैसा भी इस समय वापस मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। व्यर्थ के विवादों से बचें, क्योंकि ये आपके मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर जीवन में संतुलन रहेगा तो हर परिस्थिति में आप आगे बढ़ते जाएंगे। मित्रों, प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ी धैर्य और समझदारी दिखाने की आवश्यकता है। यदि युवा वर्ग अपने प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं तो अब समय उचित है। अपने परिवार को इस बारे में अवश्य बता दें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल है और परिवार की सहमति मिलने में कोई बाधा नहीं आएगी। समय आपके पक्ष में रहेगा और धीरे धीरे जीवन में सब कुछ स्थिर होने लगेगा। छात्रों के लिए यह समय परीक्षा में सफलता का है। मेहनत करने वालों को निश्चित रूप से फल मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को भी इस समय किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सहायता से कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे करियर में उन्नति होगी। मित्रों, इस समय नए परिचित लोगों से संबंध बनाते समय सतर्क रहे। किसी भी व्यक्ति पर जल्दी विश्वास न करें और अपनी बातों को बहुत सोच समझकर साझा करें। मित्रों, यह समय आपके जीवन में अपार सुख और खुशियों का संकेत दे रहा है। बस अपने कार्यों में संतुलन और समर्पण बनाए रखें। आप निश्चित रूप से जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और शनिदेव की कृपा से आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर पल का भरपूर आनंद लें और आगे बढ़ते जाएं। घर में किसी नए मेहमान के आगमन की खुशखबरी मिल सकती है, जिससे पूरे परिवार का माहौल आनंद और शांति से भर जाएगा। ऐसी खुशियों के पल जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाते हैं। जीवन में तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी होने देना सही नहीं है। अगर किसी वजह से तनाव महसूस हो रहा हो तो नकारात्मक विचारों को दूर करने की कोशिश करें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। यह समय अपने आप को बेहतर बनाने, ज्ञान अर्जित करने और आत्मविकास की ओर ध्यान देने का है। अगर वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की समस्या बनी हुई हो या पति पत्नी के बीच अनबन चल रही हो तो इसे दूर करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। सोमवार के दिन गंगा जल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से दांपत्य जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। ऐसा करने से न केवल ग्रहों के दोष शांत होते हैं, बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य भी बढ़ता है। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना और सम्मान देना भी जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न ना हो।
जब जरूरी काम समय पर पूरे हो जाते हैं तो मन में खुशी और संतोष का भाव आता है। ऐसे समय में अपने मन को सकारात्मक चीजों में लगाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, जिससे न केवल आपका ज्ञान बढ़ेगा बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्म सुधार बहुत आवश्यक है। खुद को बेहतर बनाने और आगे बढ़ने के लिए कभी कभी थोड़ा स्वार्थी होना भी जरूरी हो जाता है। अपने भविष्य को संवारने के लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन में सब कुछ सही होते हुए भी मन में अधूरेपन का एहसास होता है। यह भावना अस्थायी होती है। ऐसे में खुद को आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल करने से मन को संतोष मिलता है। ध्यान और पूजा पाठ से मन में शांति आती है और नकारात्मक विचारों का असर कम हो जाता है। इसके अलावा इस समय आपकी आमदनी में वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं। हालांकि साथ में खर्चे भी बढ़ सकते हैं, जिससे बचत करने में कठिनाई हो सकती है। व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। अगर आप किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। व्यवसाय में यदि किसी के साथ साझेदारी कर रहे हैं तो पारदर्शिता बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न ना हो। इसके अलावा अगर आप किसी ऑनफिशियल यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यात्रा पर जाने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति और समय को ध्यान में जरूर रखें। कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय लेने से अनचाही परेशानियां भी सामने आ सकती हैं। नकारात्मक लोगों से सावधान रहना भी आवश्यक है। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके प्रति ईर्ष्या रखते हैं और आपके कार्यों में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर आप थोड़ा सा सतर्क रहें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं, तो इन नकारात्मक शक्तियों का कोई असर नहीं होगा। किसी भी समस्या का हल जल्दबाजी में ढूंढने की कोशिश न करें। समय के साथ हर समस्या का समाधान मिल जाता है। जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अपने विचारों में स्पष्टता रखें और जिन बातों के कारण मन में तनाव उत्पन्न हो रहा है, उन्हें करीबी लोगों से साझा करें। मित्रों और परिवार के सदस्यों से सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कभी कभी किसी करीबी की छोटी सी सलाह बड़ी समस्याओं का हल दे सकती है। युवा वर्ग के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। अपने करियर और भविष्य को लेकर गंभीर रहें और किसी भी निर्णय को सोच समझ कर लें। पढ़ाई में मन लगाएं, मेहनत करें और लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरी ऊर्जा झोंक दें। छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलने के संकेत हैं और जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं, उन्हें किसी वरिष्ठ व्यक्ति से नई चीजें सीखने का अवसर मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि घर के बुजुर्गों की सेहत का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच करवाएं, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या समय रहते दूर की जा सके। प्रेम संबंधों में भी इस समय नजदीकियां बढ़ेंगी और जो लोग अपने प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। परिवार के सदस्यों को विश्वास में लेकर अपने संबंधों को आगे बढ़ाएं, जिससे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। जीवन में धन और संपत्ति मिलना जितना जरूरी है, उतना ही ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। ज्ञान का महत्व धन से कहीं अधिक होता है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है वह सही दिशा में आगे बढ़ता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ज्ञान की कमी व्यक्ति को अक्सर ठगने और धोखा खाने की स्थिति में ला सकती है, इसलिए निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहे। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए ज्ञान और अनुभव दोनों का होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं आज के खास उपाय के बारे में। दोस्तों, रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव और भगवान शिव की आराधना करना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आते हैं। सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, जिनकी कृपा से स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। वहीं भगवान शिव का आशीर्वाद जीवन में हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और मन को शांति प्रदान करता है। रविवार के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। रविवार को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत ही लाभकारी माना गया है। अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे में साफ जल लें और उसमें लाल फूल, कुमकुम और अक्षत चावल डालें। फिर सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य दें।
जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उन्हें इस उपाय को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की कृपा से व्यक्ति का आत्मबल और मनोबल बढ़ता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को गुड़, गेहूं या लाल वस्त्र का दान करने से सूर्य दोष समाप्त होता है और व्यक्ति के जीवन में तरक्की के मार्ग खुलते हैं। इसके अलावा रविवार के दिन लाल चंदन का तिलक लगाना भी अत्यंत फलदायी होता है। यह उपाय व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान और यश बढ़ाता है और भाग्य को प्रबल बनाता है। रविवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। शिवलिंग पर जल, दूध और शहद का अभिषेक करने से जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे शिव जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं। यदि जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हों या कार्यों में सफलता न मिल रही हो, तो रविवार के दिन भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में शुभ फल देते हैं। रविवार के दिन सूर्योदय के समय भगवान शिव के मंत्र ओम सूर्याय नमः और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने से व्यक्ति के जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। जिन लोगों के कार्यों में बार बार विघ्न आ रहे हों या धन की समस्या से जूझ रहे हों, वे रविवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य देकर दोनों की कृपा प्राप्त करें। रविवार को शिवजी को सफेद फूल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। सफेद फूल चढ़ाने से मन की अशांति समाप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत फलदायी होता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का जाप करने से जीवन में आने वाली हर प्रकार की परेशानियां समाप्त होती हैं और व्यक्ति दीर्घायु और सुखी जीवन प्राप्त करता है। रविवार के दिन भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराने का विशेष महत्व है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और आक का फूल अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अगर किसी व्यक्ति का विवाह में विलंब हो रहा हो या वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हों, तो रविवार के दिन शिवलिंग पर लाल चंदन का तिलक करें और ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। इससे वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुखद दांपत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। सूर्य देव को खुश करने के लिए रविवार के दिन व्रत रखना भी लाभदायक होता है। व्रत के दौरान नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और केवल फलाहार करना चाहिए। सूर्य देव के व्रत से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और मनुष्य को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। व्रत के अंत में सूर्य देव को तिल, गुड़ और घी का भोग अर्पित करें और गरीबों को भोजन कराएं। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। रविवार के दिन भगवान शिव को नारियल अर्पित करना भी शुभ माना गया है। नारियल चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को बार बार आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो उसे रविवार के दिन शिवजी को नारियल अर्पित कर अपने मनोकामना की प्रार्थना करनी चाहिए। रविवार के दिन अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना भी बहुत शुभ होता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। गंगा जल से घर में शुद्धि करने से परिवार में शांति बनी रहती है और सुख समृद्धि का माहौल रहता है। रविवार को सूर्य देव और शिवजी की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। इन उपायों को श्रद्धा
और विश्वास के साथ करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है।